हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 2 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 5, क्लोथ्स वी वेयर, कपड़े जो हम पहनते हैं। सो मम्मी प्लीज़ स्टिच अ कॉटन फ्रॉक फॉर माय डॉल। मम्मी प्लीज़ मेरी ये डॉल के लिए कॉटन की यानी कि सूती कपड़े की फ्रॉक बना दीजिए। सो श्योर साइना, शी मस्ट बी फीलिंग हॉट, यानी कि फीलिंग मीन्स होता है महसूस और हॉट मीन्स होता है गर्म। वेयरिंग वुलन इन समर्स, वो भी हाँ हाँ बिल्कुल मैं बना दूंगी, क्योंकि वो भी गर्मियों के दिनों में यानी कि समर्स में वो वुलन कपड़े पहन करके कैसा महसूस करती होगी, हॉट महसूस करती होगी। सो अब चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं। चैप्टर के अंदर क्या है? वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। ओके, वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स, हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग मौसम में हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। लाइक फूड एंड वाटर, जैसे कि फूड होता है हमारा खाना और वाटर होता है। सेम क्लोथ्स आर ऑल्सो वन ऑफ आवर बेसिक नीड, तो जैसे हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, सेम उसी तरीके से कपड़े भी हमारे बेसिक नीड में आते हैं, यानी कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट्स, और हम अपने कपड़ों को पहनते हैं किस लिए? किस चीज़ से बचाव करने के लिए? अपने आप को हीट से यानी कि गर्मी से, ठंड से, बारिश से, और इंसेक्ट जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे कि मच्छर वगैरह होते हैं, उनसे अपना बचाव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हम कपड़े पहनते हैं। और टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स कितने टाइप्स के होते हैं अब हम ये चीज़ जानेंगे। सो वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हम कॉटन क्लोथ्स को समर में यानी कि गर्मियों में पहनते हैं। दे कीप आवर बॉडी कूल, और वे हमारी बॉडी को कैसे रखते हैं? कूल रखते हैं, यानी कि ठंडा रखते हैं हमारी बॉडी को। दे अलाउ एयर टू पास थ्रू, और वो हवा को अलाउ करते हैं, यानी कि वो उस कपड़े के आर पार हवा को आने जाने देते हैं, उसको अलाउ करते हैं। दे ऑब्जर्व स्वेट ईजिली, और वो बहुत आसानी से जो हमारा पसीना आता है गर्मियों के दिनों में, उसको भी आसानी से वो सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और कॉटन के हम कौन कौन से कपड़े पहन सकते हैं? जैसे कि शर्ट हो गई, फ्रॉक हो गई, स्कर्ट हो गई, पैंट हो गई, बहुत सारे कपड़े होते हैं जो हम कॉटन के बनवा सकते हैं और पहन सकते हैं। वी गेट जूट फ्रॉम द जूट प्लांट, और हमें जूट जो होता है वो कहाँ से मिलता है? जूट प्लांट से मिलता है। वी कैन मेक मैनी थिंग्स फ्रॉम जूट, और हम जूट से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मैनी थिंग्स मतलब बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोप, जो रस्सी हम कूदते हैं वो बना सकते हैं, शोल्डर बैग बना सकते हैं, गनी बैग बना सकते हैं, हैंड बैग बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम जूट से जो बना सकते हैं। इसके बाद में देखिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं आगे क्या है इसमें। है वी ऑल्सो वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ सिल्क, और हम कपड़े वो भी पहन सकते हैं जो कि सिल्क से बने हुए होते हैं। ओके, सिल्क से जो बने हुए कपड़े होते हैं हम उनको भी पहनते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, हमें सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म क्या होता है? एक तरीके का कीड़ा होता है, ठीक है, उसको हम सिल्क वॉर्म कहते हैं, और इसी से हमें सिल्क मिलता है। एक लीव्स इन अ कोकून मेड ऑफ लॉन्ग स्टिकी थ्रेड्स। ओके, ये जो है हमें कहाँ से मिलता है? ये कहाँ पर रहता है? कोकून में रहता है। कोकून एक तरीके का कुछ पौधा होता है, उसके अंदर मतलब उस पौधे के ऊपर ना इस तरीके का कीड़ा जैसा ये होता है, और इसी से हमें स्टिकी ये थ्रेड मिलता है। बहुत चिपचिपा टाइप का होता है ना, जो चिपकने वाला होता है, उस टाइप का थ्रेड बनता है। फिर हम उससे सिल्क फाइबर बनाते हैं, और उसके बाद में हमारे फिर सिल्क क्लोथ्स रेडी होते हैं। दिस थ्रेड इट यूज टू मेक सिल्क क्लोथ्स। ओके, सो ये है सिल्क वॉर्म, ये हमारा ये कीड़ा है, और ये थोड़ा चिपचिपा कोकून होता है, और उसके बाद में इसकी सिल्क का फाइबर बनता है, उसके बाद में एक कपड़ा रेडी होता है। और फिर उसके बाद में इट इज़ कोल्ड इन विंटर, अब जो है जब विंटर होती हैं, सर्दियाँ होती हैं, तो कैसा होता है? कोल्ड होता है, ठंडा मौसम होता है। सो वी वेयर वुलन क्लोथ्स टू कीप आवर सेल्फ वार्म, तो हम क्या करते हैं? वुलन क्लोथ्स को पहनते हैं अपनी बॉडी को, अपने आप को गर्म रखने के लिए, वार्म रखने के लिए अपने आप को, ठीक है। सो वुल comes from the hair on the body of sheep। sheep जो हमारा जानवर होता है, भेड़ बोलते हैं ना हम उससे बहुत सारी जगह पर। sheep जो होता है उसके जो हेयर होते हैं उनसे वूल निकलती है, और वूल से हम अपने वुलन क्लोथ्स बनाते हैं, ठीक है। और
जैसे कि हमारे स्वेटर्स होते हैं, हमारी कैप्स होती हैं, मफलर्स होते हैं, वो सब हमें कहाँ से मिलती हैं? शीप से मिलती हैं। बहुत सारे जो है रैबिट का वूल भी यूज़ करते हैं ना, बहुत जगह पर अलग अलग तरीके का मिलता है। वी ऑल्सो वेयर लेदर क्लोथ्स इन विंटर, और हम वो विंटर के अंदर जो है लेदर के क्लोथ्स भी पहनते हैं। दे कीप अस वार्म, और वो भी हमें कैसा रखते हैं? वो भी हमें गर्म रखते हैं। वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स, और जो लेदर होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो जो हमें मरे हुए जानवर होते हैं उनसे हमें वो, उनकी स्किन से हमें लेदर मिलता है। और लेदर इज़ यूज टू मेक बेल्ट्स, जैकेट्स एंड शूज़, और लेदर का यूज़ हम किन किन चीज़ों में करते हैं? अपनी जैकेट्स बनाने में करते हैं, बेल्ट्स बनाने में करते हैं, और शूज़ बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये वाला जो है चैप्टर आपने ध्यान से क्लास फर्स्ट के अंदर भी पढ़ा हुआ होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्लास फर्स्ट वाला वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी सेम इसी तरीके से है, बट थोड़ा सा सिंपल वे में है। वी वियर वाटर प्रूफ क्लोथ्स व्हेन इट्स रेन्स। ओके, वाटर प्रूफ क्या होता है? जिसमें पानी नहीं जा सकता अंदर, तो हम उस तरह के कपड़े पहनते हैं कब? जब रेन होती है, जब बारिश हो रही होती है, तो हम वाटर प्रूफ कपड़े पहनते हैं। दे प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग वेट, और वो हमें बचाव करते हैं, हमारा प्रिवेंट करते हैं हमें किससे? गीले होने से। ओके, वेट मीन्स क्या होता है? गीले होने से वो हमारा बचाव करते हैं। वो जैसे कि हमारे क्या होता है? रेन कोट। ठीक है, रेन कोट अगर हम पहनते हैं तो हम गीले नहीं होते ना, सेम उसी तरीके से। नेक्स्ट देखिए, इसमें ना आप ये वाले जो है एक्सरसाइज का इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास में सेम बुक है तो आप इसकी एक पिक्चर खींच करके बच्चों को करवा सकते हैं। बुक है तो बुक में सॉल्व करवा दीजिएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ फाइबर, फाइबर किस किस टाइप्स के होते हैं वो अब इस चैप्टर के अंदर आ जाता है। थोड़ा सा ये बच्चों के लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है, अगर हम उनको शुरू में ही सिखाते हैं उनको समझ में आ जाता है। सो फाइबर्स कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक। जो फाइबर्स होते हैं जिनसे हम कपड़ा बनाते हैं अपना, वो नेचुरल भी हो सकते हैं, यानी कि वो प्राकृतिक भी हो सकते हैं, और सिंथेटिक भी हो सकते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल भी वो हो सकते हैं। सो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड। ओके, सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो आदमी के द्वारा बनाया हुआ होता है, या हम बोल सकते हैं व्यक्ति, इंसान के द्वारा बनाया हुआ होता है। ठीक है, सो जैसे कि नायलॉन होता है, रेयॉन होता है, एंड पॉलिस्टर होता है, आर सम सिंथेटिक फाइबर। ये जो है सब सिंथेटिक फाइबर होते हैं, नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर। वी गेट नेचुरल फाइबर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें प्लांट से मिलते हैं, और वो हमें एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, सो नेचुरल सिंथेटिक जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिस्टर। और नेचुरल जो होते हैं वो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, एंड वूल आर नेचुरल फाइबर्स। तो हमारे ये जो होते हैं ये हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि लंबा हो सकता है, सो मैं शायद आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट शेयर करूँ, नहीं तो एक सेकेंड में देखती हूँ कितना और है। चलिए इसी में ख़त्म करते हैं। फ्रॉम कॉटन फाइबर टू क्लॉथ्स। ओके, फ्रॉम जो कॉटन होती है हम उसको क्लॉथ्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो सिंपल उसका बेसिक तरीका होता है, जैसे कि वी गेट कॉटन फाइबर फ्रॉम द कॉटन प्लांट, वी मेक थ्रेड फ्रॉम इट बाय स्पिनिंग, एंड दिस थ्रेड इज कॉल्ड यार्न। ओके, जैसे कि ये कॉटन प्लांट होता है, फिर हमारा कॉटन निकलता है। अगर आप कहीं कभी किसी गांव में गए हो तो आपने देखा होगा ना, उसमें छोटा छोटा सा ना कुछ लगा हुआ होता है, ब्लैक ब्लैक सा, मैंने देखा हुआ है वो। और उसके बाद में उसको स्पिनिंग करते हैं। उसकी स्पिनिंग करने से मतलब उसको खींच खींच करके उसको पतला धागा जैसा बनाया जाता है। उसके बाद में उसकी यार्न बन जाता है, यानी कि उसका धागा तैयार हो जाता है। अ वीवर वीप्स यार्न ऑन अ लूम टू मेक क्लोथ्स, और उसके बाद में जो सिलने वाला होता है, वीवर मीन्स होता है जो सिलने वाला या बुनने वाला जो होता है, वो उन धागों को एक प्रकार की मशीन आती है उसके अंदर डाल करके उन कपड़ों को तैयार करता है। ठीक है, अ डायर डाइज द क्लोथ इन डिफरेंट कलर, और जो डायर होता है ये मतलब ये जो डायर होता है मतलब कपड़ों को रंग देने वाला जो होता है, जिससे कपड़े रंग जाते हैं, वो रंग के अंदर कपड़ों को डालता है, और उनसे जो हमारे अलग अलग तरीके के रंग वाले कपड़े होते हैं हमें वो वहीं से मिलते हैं। जो डायर होता है उनको डाई करता है।
ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि घर में मम्मी पापा डाई करते हैं अपने हेयर्स को ब्लैक, क्योंकि वो ब्लैक कलर होता है। अगर हम कोई और कलर करेंगे तो वो किसी और कलर का हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अ टेलर स्टिच द क्लोथ्स टू मेक गारमेंट्स लाइक शर्ट्स, ब्लाउज, स्कर्ट्स, ट्राउजर्स एंड जैकेट्स। और उसके बाद में क्या होता है, जब वो थ्रेड से वो कपड़ा बन जाता है तो उस कपड़े को हम टेलर के पास में ले जाते हैं, एक दर्जी के पास में ले जाते हैं। वो कपड़े को सिलता है, जैसे कि शर्ट सिलता है, वो ब्लाउज सिलता है, स्कर्ट्स हो गए, आपके यूनिफॉर्म हो गए, बहुत सारी चीज़ों को टेलर हमें बना करके देता है। उसके बाद में हमारा जो कपड़ा होता है वो रेडी हो जाता है। और कुछ होते हैं स्पेशल क्लोथ्स, जैसे कि स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म हो गई, कार मशीन की यूनिफॉर्म हो गए, एयर होस्टेस हो गए, पायलट्स हो गए, सेलर्स हो गए, इनकी सबकी यूनिफॉर्म्स होती हैं। और कुछ जो हमारे हिंदू ट्रेडिशंस होते हैं उनके अंदर जो हम कपड़े पहनते हैं, यानी कि हिंदू ब्राइड एंड ग्रूम जो कपड़े पहनते हैं, क्रिश्चियंस जो होते हैं वो जो कपड़े पहनते हैं, मुस्लिम्स जो होते हैं वो जो कपड़े पहनते हैं, वो होते हैं हमारी वेडिंग कॉस्ट्यूम्स। ओके, जो हम स्पेशल ओकेजन्स के अंदर पहनते हैं, जब हमारे यहाँ शादी हो रही होती है अलग अलग रीजन्स में, तो हम उसको बोलते हैं वेडिंग कॉस्ट्यूम। नेक्स्ट पेज पर भी थोड़ा सा है, इसको भी देख लेते हैं, जिससे कि अब ये पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जो अलग अलग परफॉर्मेंसेस होती हैं, जैसे कि भरतनाट्यम हो गया, ओडिसी हो गया, कथक हो गई, मणिपुरी हो गया और कथकली हो गया। सो इन सब में जो ड्रेसेस पहनी जाती हैं उनको बोलते हैं हम कॉस्ट्यूम ऑफ डांसर्स। डांसर्स की जो कॉस्ट्यूम होती है वो, ठीक है। मोर यूसेज ऑफ क्लोथ्स, और हम कपड़ों का जो है अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बिसाइड्स क्लोथ्स के अलावा भी वी मेक मैनी अदर थिंग्स विथ क्लोथ्स। और उसके अलावा भी हम कपड़ों का बहुत अलग अलग तरीके से बहुत अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे कि कारपेट बनाते हैं हम सब अपने घरों के अंदर देखा है, कर्टन्स होते हैं वो भी कपड़ों के होते हैं, सोफ़ा कवर होते हैं वो भी कपड़ों के होते हैं, बेड स्प्रेड या बेड शीट बोलते हैं हम उसको, वो भी कपड़े की बनी हुई होती है, ब्लैंकेट्स होते हैं वो भी हमारे कपड़े के ही बने होते हैं, क्विल्ट होते हैं, टेबल कवर होता है, नेपकिन्स होती हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम कपड़ों से बनाते हैं। सो अब हमें क्या करना है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज की वीडियो जो है मैं आपको उसमें नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा वैसे भी लंबा हो चुका है। सो वीडियो कैसे लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।